हाय एवरीवन। हमने जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के रिकमेंडेशन की सीरीज शुरू की है, उसके लास्ट पार्ट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि गवर्नमेंट एक नया सेक्शन 128A इंसर्ट करने की बात कर रही है। अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमने जो इस रिगार्डिंग एक प्लेलिस्ट बनाई है उसे भी आप गो थ्रू कर सकते हैं फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो इसके बाद आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि गवर्नमेंट के इस रिकमेंडेशन की वजह से आपको अप टू 2 करोड़ रुपीस तक के जो डिमांड ऑर्डर्स है उनके अंदर एक रिलीफ मिल सकती है। तो उस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं जिसका आपको आइडिया भी होगा, लेकिन हम उसे एक बार रिविजिट कर लेते हैं। तो अगर जीएसटी एक्ट में आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर पास होता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास अपील की रेमेडी अवेलेबल होती है। तो ये अपील की रेमेडी काम कैसे करती है? तो जीएसटी एक्ट में जब आपके अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास होता है तो आप उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील में जाते हो। अगर उसमें भी आपको रिलीफ नहीं मिलता तो आप सेकंड अपील, जो कि जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल है, जीएसटी 80 है, उसके बाद आप हाई कोर्ट के पास जाते हैं और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टैक्स पेयर ही जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो भी इन सभी फोरम्स के पास जा सकता है। कैसे? तो मान लीजिए आपने फर्स्ट अपील फाइल की और अगर आप वो अपील जीत जाते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट को लगता है कि जो डिसीजन है वो सही नहीं है और वो फेवर में डिपार्टमेंट के आना चाहिए था, तो ऐसे केस के अंदर जो डिपार्टमेंट है वो जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। सिमिलरली जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के अगर वो डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है डिपार्टमेंट, तो वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है, और हाई कोर्ट के से अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है। तो आप अब इमेजिन कीजिए कि आपने एक जीएसटी अपील फाइल की और आप वो अपील जीत भी गए, लेकिन आपको पता लगता है कि अब जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसके अगेंस्ट जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के अंदर चला गया है। तो आपको लगेगा कि अब एक और लीगल बैटल आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस के अंदर जीएसटी काउंसिल ने एक रिकमेंडेशन दी है, और जीएसटी काउंसिल की इस रिकमेंडेशन के पीछे का बेसिस ये है कि वो गवर्नमेंट के लिटिगेशंस रिड्यूस करना चाह रहे हैं। मतलब जो लिटिगेशन गवर्नमेंट फाइट करेगी, जो जीएसटी डिपार्टमेंट फाइट करेगा, उसे वो कम करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ते हुए बाकी सब केसेस के अंदर एक मॉनेटरी लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी कि अगर वो केस इस मॉनेटरी लिमिट से ज़्यादा का होगा तभी आप उस एपिलेट फोरम के पास जाके अपील फाइल कर पाएंगे, अदरवाइज गवर्नमेंट उनके पास अपील फाइल नहीं कर पाएगा। तो ये क्या मॉनेटरी लिमिट डिसाइड की गई है? तो अगर डिपार्टमेंट को जीएसटी एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास अपील फाइल करनी है तो जो डिमांड की अमाउंट होनी चाहिए वो मिनिमम 20 लाख की होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट कोई डिमांड ऑर्डर पास हुआ और वो आप अपील के अंदर जीत गए, लेकिन वो ऑर्डर 20 लाख से नीचे का था, मान लीजिए 15 लाख से नीचे का था, तो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप वो मैटर वहीं पे क्लोज हो गया, डिपार्टमेंट अब ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा पाएगा। सिमिलरली हाई कोर्ट के केस के अंदर ये लिमिट 1 करोड़ की रिकमेंड की गई है, और सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर ये 2 करोड़ की लिमिट रिकमेंड की गई है। आपको यहाँ पे ये भी समझना होगा कि ये लिमिट सिर्फ डिपार्टमेंट के लिए है। ऐसा नहीं है कि एक टैक्स पेयर की डिमांड अगर 20 लाख से नीचे की है तो वो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा पाएगा। आप इवन अगर आपकी डिमांड 20 लाख से नीचे की है तो भी आप ट्रिब्यूनल के पास जा पाएंगे। तो जो जीएसटी काउंसिल का ये रिकमेंडेशन है उसका बेनिफिट आपको जो छोटी डिमांड्स है उनके अंदर मिलेगा। मान लीजिए जो आपका मैटर है वो नीचे लेवल्स पे ही क्लोज हो जाएगा, आपको ज्यादा ऊपर के लेवल्स तक लिटिगेशन के अंदर नहीं जाना पड़ेगा अगर आपकी डिमांड छोटी है। सो आई होप आपको हमारे इस डिस्कशन से इस रिगार्डिंग क्लैरिटी मिली होगी कि क्या रिकमेंडेशन दी गई है मॉनेटरी लिमिट के रिगार्डिंग, और वो आपको किस तरह से बेनिफिट कर सकती है। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।